नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। अब समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय जीवन और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती पर सोमवार को हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। पीएम की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी हिसार अयोध्या वाणिज्यिक उड़ान उद्घाटन व महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट पर 410 करोड़ की लागत वाले नए टर्मिनल भवन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। 233 एकड़ में फैले इस यूनिट की लागत करीब 8,470 करोड़ रुपए है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को राजौरी दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार के दुश्मनों से खतरा बना हुआ है। दुश्मन प्रदेश की शांति भंग करने के लिए लगातार आतंकियों को भेज रहा है। सुरक्षा बल निरंतर सतर्क रहें व दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें। राजौरी दिवस भारतीय सेना की अजेय शक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम में राजौरी को आजाद कराने के 77 गौरवशाली वर्षों की याद में विशेष डाक कवर जारी किया गया। देश 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की 41वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर एक प्रेरणास्पद संदेश साझा किया। बर्फ में दुबके हुए चुप रहना है। जब बिगुल बजेगा वे उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। भारत अंतरिक्ष में युद्ध की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। पहली बार भारत ने 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली का इस्तेमाल कर फिक्स्ड विंग विमान मिसाइलों और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की अपनी स्टार वॉर्स क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्मार्ट सिटी जम्मू नगर निगम और श्री रघुनाथ डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से रविवार को बैसाखी पर तवी के रिवर फ्रंट पर पहली बार महाआरती की शुरुआत की। इसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। सूर्य की पुत्री और शनि की बहन तवी की महाआरती करते 11 पुजारी घंटे घड़ियालों के बीच श्लोकों की स्वर लहरियां जम्मू में काशी और हरिद्वार जैसा नजारा दिखा। इस पावन अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, जम्मू को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सुरक्षित, हरा भरा, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने लीवर से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए रणनीति बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कटरा श्रीनगर रेल मार्ग पर 20 से अधिक सुरक्षा एजेंसियों का घेरा है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के प्रभाव और पहुंच की समीक्षा की बैठक ली। बैठक में बाल विकास, पोषण और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपलब्धियों और चल रही पहलों का जायजा लिया। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पर टोल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टोल नीति लगभग तैयार है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। ये शुल्क में औसतन 50% तक राहत देने के साथ ही लोगों को 3,000 में वार्षिक पास की सुविधा भी प्रदान करेगी। ये पास नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के साथ ही राज्य के एक्सप्रेस वे पर भी मान्य होंगे।
अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करें। श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से होने लगेंगे। वहीं 3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ने पर और बैसाखी माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए उत्साह लेकर आई। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भवन पर उमड़ी भीड़ के कारण 1.5 किलोमीटर लंबी कतार, तय समय से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा काउंटर, रोकना पड़ा पंजीकरण। 10,000 श्रद्धालु रुके हैं कटरा में। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रजनी दुबे। पशुपालन विभाग 4,000 डेयरियां खोलेगा। इस साल प्रदेश में रोजगार की बहार आएगी। समग्र कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश भर में 4,000 से ज्यादा डेयरियां खोलने का लक्ष्य, जिसके तहत करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। गर्मी बढ़ते ही भवानी नगर की वार्ड नंबर 31 और 50 में छन्नी हिम्मत में गहराया पानी का संकट। पानी की सुविधा नहीं मिलने से दोनों इलाकों की करीब 70,000 आबादी परेशान। 5 साल में 26,000 से ज्यादा घटनाएं, 4 दमकल कर्मी बलिदान। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 2018 से 2023 तक प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में 486 लोगों ने गंवाई जान। दृष्टिबाधित रोही कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हंजन गांव की रहने वाली है रोही। इन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्राप्त की है। खुबानी फूल महोत्सव में बिखरे लद्दाख की संस्कृति के रंग। गारकोन गांव में 11 अप्रैल से शुरू हुआ खुबानी फूल महोत्सव। और अब खेल समाचार। फाइटर 11 ने जीती जिला प्रीमियर लीग। स्पार्टन टीम की 5 विकेट से हराया। विजेता को 1 लाख व उप विजेता टीम को 50,000 का पुरस्कार दिया गया। 11 से 13 अप्रैल तक हुए चौथे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स में नानानगर निवासी सुरजीत सिंह ने 3 पदक जीते, जिसमें 1 रजत, 1 कांस्य और 1 स्वर्ण शामिल हैं। साल्ट कोहली के अर्धशतक से राजस्थान पस्त आरसीबी ने शामिल की चौथी जीत। 15 गेंद शेष रहे 9 विकेट से घर में हारे रॉयल्स। विराट ने फील के साथ 92 रन की साझेदारी की। 3 लगातार गेंद पर 3 रनआउट और मुंबई इंडियंस से हारा दिल्ली। कैपिटल्स 12 रन से हारे, सत्र की पहली पराजय। चेन्नई पर जीत की तैयारी में लखनऊ लगातार 3 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर मौजूद। लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर कड़ी धूप रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:01 पर होगा और कल सूर्योदय 6:03 पर होगा।